नमस्कार, पंजाब की फीचर डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के साथ मिलकर डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ डेरा बाबा नानक के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा, अमृतसर दक्षिण के विधायक डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर, डिप्टी कमिश्नर दलविंदर सिंह, एसएसपी बटाला जनाब सोहेल कासिम मीर भी मौजूद रहे। पंजाब सरकार के मंत्रियों ने किया दौरा। डेरा बाबा नानक में जाने बाढ़ के हालात। सरकार ने बाढ़ प्रभावितों का थामा हाथ। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह रहे साथ। केंद्र से विशेष राहत पैकेज देने की मांग। पूरी क्षमता के साथ जुटी पंजाब सरकार। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के साथ डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ डेरा बाबा नानक के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा, अमृतसर दक्षिण के विधायक डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर, डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह, एसएसपी बटाला जनाब सोहेल कासिम मीर, जिला योजना समिति के नवनियुक्त चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान जोबन रंधावा, नगर सुधार ट्रस्ट गुरदासपुर के चेयरमैन राजीव शर्मा भी उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि कितने दुख की बात है कि पंजाब के कई क्षेत्र गंभीर बाढ़ की स्थिति में हैं और किसानों की फसलें, पशुओं समेत आम लोगों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक पंजाब के लिए कोई विशेष राहत पैकेज घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तालिबान शासित अफगानिस्तान की तो मदद कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान की नहीं। पंजाब वो धरती है जिसने दुनिया में कहीं मुसीबत पड़ी, अकाल आया, तूफान आया, भूकंप आया, सबसे पहले लंगर लगाने का काम, लोगों की मदद करने का काम पंजाब के लोगों ने किया। सुनामी में हमने देखा, भुज के भूकंप में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, और आज पंजाब का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। डेरा बाबा नानक आया हूँ। हमारे विधायक जी लगातार, रंधावा साहब अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। हर इलाके में हमारे विधायक, मंत्री सब बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मान साहब लगातार अपनी सरकार के साथ मिलके, विधायक मंत्रियों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता जमीन पे है, लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि बाढ़ के संकट में पंजाब सरकार अपने लोगों के साथ है और इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की पूरी मशीनरी अपनी पूरी क्षमता के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कामों में लगी हुई है। ਅਸੀਂ डेरा बाबा नानक आया पिछले काफ़ी दिनों तो ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੋਂ ਬਚ ਵੀ ਗਏ। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो बिना किसी देरी के पंजाब का रोका गया पैसा जारी करें और पंजाब में बाढ़ के प्रभाव को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से बहाल करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बचाव और राहत कार्यों की निगरानी और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इन सभी कामों की निगरानी के लिए एक प्रभावित गांव में, आपको ये बताते चले कि 1700 गैजेटेड अफसर तैनात करने के आदेश दे चुके हैं। आपदा के बीच मुख्यमंत्री मान ने दिया आदेश, कुल 1700 प्रशासनिक अधिकारी होंगे तैनात।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करेंगे काम की निगरानी। राहत और बचाव कार्यों की लेंगे पूरी जानकारी। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच पुख्ता होगा संपर्क। पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों की निगरानी को और प्रभावी ढंग से करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इन सभी कामों की निगरानी के लिए हर एक प्रभावित गांव में 1700 गजटेड अफसर तैनात करने के आदेश दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का एक इमोशनल वीडियो सामने आया। बड़े दुखी है, खर्चे नहीं उतरते। बस कुदरती मार है, चलनी है मुख्यमंत्री मान ने कहा, बाढ़ से हाहाकार, पंजाब सरकार तैयार। हर गांव में तैनात किए जाने वाले गैजेटेड अफसर गांव वासियों और प्रशासन के बीच सीधा संपर्क बनाए रखने को सुनिश्चित करेंगे। इससे प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे लोग अधिकारियों के साथ अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगे, जिससे हर समस्या का फौरन समाधान हो सकेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब तक 23 जिलों के 1698 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 3,80,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब में प्रलय के बीच राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री मान ने कहा कि बाढ़ के बीच युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी। इन क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य पहले ही युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मान ने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पहले ही विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निष्पक्ष ढंग से गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को नुकसान की एक एक पाई का मुआवजा मिल सके। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार नुकसान की भरपाई में कोई भी कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस आपदा के दरमियान जूझते पंजाबियों के जज्बे को सलाम किया। प्रशासन की माने तो अब तक करीब 40 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पंजाब में पानी का प्रलय, केजरीवाल ने किया दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए, लोगों को दिलाया भरोसा, पंजाबियों का जज्बा बढ़ा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आपको बता दें कि पंजाब में साल 1988 के बाद से सबसे भीषण बाढ़ आई है, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसी आपदा के बीच अरविंद केजरीवाल सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ के हालात का जायजा लेने पंजाब पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरे के बाद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने लोगों की पीड़ा को प्रत्यक्ष देखा, प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत सामग्री वितरित की। इस कठिन समय में पंजाब के लोग अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बहुत बड़ा कहर आया है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है और कई पूरे के पूरे गांव के गांव बह गए। बताते हैं 1988 में 37 साल पहले इतना ज़्यादा बाढ़ पंजाब के अंदर आई थी, उसके बाद अब आई है। इतनी दुख की घड़ी में पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, हमारे सारे मंत्री, आज मेरे साथ अमन अरोड़ा जी आए हुए हैं, हमारे सांसद संजय सीचेवाल जी हैं, हमारे सभी सांसद, मंत्री, विधायक, हमारे सारे वर्कर, आम आदमी पार्टी के, पूरी सरकार, सारे ऑफिसर्स, जितने डीसी हैं, प्रशासन है, एसएसपी, एसपी जितने भी हैं, सब इसमें पूरे शिद्दत से लगे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। केजरीवाल ने आगे बताया कि 1988 के बाद 37 साल में पहली बार पंजाब इतनी भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन पंजाब सरकार, मंत्री, विधायक, अधिकारी और तमाम वॉलंटियर्स दिन रात लोगों की मदद करने और राहत कार्यों में लगे हुए हैं।
कई लोग ऐसे हैं जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनके पशु भी हैं, उनको ये भी डर है कि घर अगर छोड़ दिया तो पीछे से कुछ उनके यहाँ चोरी ना हो जाए, तो कई लोग घर नहीं छोड़ना चाहते। कई लोग हैं जिनको गांव से निकाल के राहत शिविरों में भेजा गया है, तो राहत शिविरों में भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है सरकार के द्वारा, किसी तरह की कमी नहीं होने दी जा रही। वैसे तो बहुत ज़्यादा दुख का समय है, लेकिन अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। जहाँ जो लोग गांव के अंदर हैं उनको गांव के अंदर ही मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी सीचेवाल जी से मैं बात कर रहा था, तो अगर कोई यहाँ पे इस इलाके में कोई सिलेंडर की भी मांग करता है तो सीचेवाल जी उनके यहाँ सिलेंडर तक पहुँचाने जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो पंजाबियों का अपना योगदान है। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर गांव के लिए एक गजेटेड अधिकारी नियुक्त है ताकि लोगों को मदद के लिए भटकना न पड़े। संकट बड़ा है पर उससे भी बड़ा है पंजाबियों का जज्बा और एक दूसरे की मदद करने की भावना। पंजाब मैं समझता हूँ एक सूबा नहीं है। पंजाब एक तरह से जब भारत के ऊपर किसी ने भी आक्रमण किया तो सबसे पहले पंजाब सीना तान के खड़ा हो गया और उसने देश की रक्षा की है। जब देश को अन्न की ज़रूरत पड़ी, जब देश इस बात से जूझ रहा था कि इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना कैसे खिलाएंगे, तो हरित क्रांति के दौरान पंजाब ने पूरे देश का पेट भरा है। आज पंजाब मुसीबत में है, लेकिन पंजाबियों की जो स्पिरिट है वो अभी भी देखने वाली है कि एक पंजाबी दूसरे पंजाबी की किस तरह से मदद कर रहा है। निस्वार्थ भाव से अपना सोचे बिना एक पंजाबी पड़ोसी की पहले मदद कर रहा है और फिर अपने बारे में सोचता है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से सतलुज, व्यास और रावी नदियों और मौसमी नालों में उफान के कारण पंजाब भीषण बाढ़ की चपेट में है। पंजाब दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार के एक बुलेटिन के मुताबिक शुरुआत में जहां पंजाब के 12 जिले बाढ़ की चपेट में थे, वहीं अब सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो पंजाब में आई भीषण त्रासदी से पैदा हुई स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रदेश के आम आदमी पार्टी के सांसद अपने सांसद निधि फंड को बाढ़ राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान कर चुके हैं और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं ताकि पंजाब को डूबने से बचाया जा सके। पंजाब के आप सांसदों का बड़ा ऐलान। सांसदों ने सांसद फंड से दी मदद राशि। कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े सांसद। पंजाब में आई भीषण आपदा से पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के आम आदमी पार्टी के सांसदों ने अपने विशेष अधिकार फंड को बाढ़ राहत कार्यों के लिए उपयोग करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बचाव कार्यों का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अपने सांसद फंड से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसी तरह राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरदासपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों के लिए अपने सांसद फंड से 3.25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। पंजाब दा मैंबर पार्लियामेंट होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे वालों जो कुछ हो सकता है मैं वो अपने सूबे लिए करा। ऐस करके मैं फैसला किया है कि मैं अपने MP लैड फंड्स चों 3 करोड़ 25 लाख रुपया एलोकेट कर रहे हैं। 2 करोड़ 75 लाख बंद दी मरम्मत लई, फ्लड प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट दी मजबूती लई ते 50 लाख रुपया लोकां दे रिलीफ अते रिहैबिलिटेशन लई। मैं फैसला आप फ्लड इफेक्टेड एरियाज दे विच जाके लोकां दे नाल दुख साझे करके पिंडां दे सरपंचां नाल गलबात करके कीता है। ਇਹ फंड्स नाल पूरा फ्लड प्रिवेंशन इंबैंकमेंट स्ट्रैच मजबूत बनेगा ताकि अगे कदे भी साडे पिंड साडे खेत ਇਹ तबाही ਦਾ शिकार ना होण।
राज्यसभा सदस्य संत बलवीर सिंह सीचेवाल लगातार कई दिनों से कपूरथला जिले के कई जिलों में राहत कार्य चला रहे हैं। उन्होंने अपने सांसद फंड से 50 लाख रुपए की अनुदान राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता नंबर भी जारी किए हैं। राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने अपने फंड से मोबाइल टैंकरों और फॉगिंग मशीनों के लिए 30 लाख रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा फिरोजपुर के लिए 17.32 लाख रुपए की 3 नावें, कपूरथला के लिए 2 नावें और गुरदासपुर के लिए 1 नाव के लिए फंड जारी किए हैं। इसके साथ ही जालंधर के लिए 4 नावों का ऐलान किया गया है। उधर होशियारपुर से लोकसभा सदस्य डॉक्टर राजकुमार चबेवाल ने सांसद फंड से 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ये राशि जिले के कई बांधों को मजबूत करने पर खर्च की जाएगी। संगरूर से लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर, जो अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में राहत कार्यों में जुटे हुए हैं, जिला प्रशासन अमृतसर को अपने सांसद फंड से 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने भी अपने सांसद फंड से अमृतसर के लिए 20 लाख रुपए जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पंजाब में बाढ़ से उपजे संकट से निपटने के लिए फौरन वित्तीय मदद और स्पेशल आर्थिक पैकेज देने की गुजारिश की है। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ की मार झेल रहे करीब 4 लाख एकड़ कृषि भूमि के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि की भी मांग की है। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बाढ़ से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए तत्काल वित्तीय राहत और बड़ा विशेष वित्तीय पैकेज देने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ की मार झेल रहे 4 लाख एकड़ कृषि भूमि के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि की मांग की है। परमानेंट सॉल्यूशन की बात हमारे भाइयों ने, साथियों ने की। हम चर्चा करके राज्य सरकार के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि कई चीजें ऐसी जिसका परमानेंट सॉल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को खोजना पड़ता है। केंद्र का जो सहयोग होगा हम करेंगे। अभी तात्कालिक रूप से राहत के काम चल रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी SDRF के अंतर्गत यहाँ राज्य शासन को हर साल ही साल में 2 बार फंड मिलते हैं, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। वो पैसा भी आया हुआ है, लेकिन क्षति के आकलन के बाद, क्योंकि 2 केंद्रीय टीमें आई है जो हर दृष्टि से क्या नुकसान हुआ उसका आकलन करेगी, फिर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार भी अपना प्रतिवेदन देगी, जनता के प्रतिवेदन आए हुए हैं। इसके आधार पर कैसे हम इस संकट से अपने भाई बहनों को उबारने के लिए क्या क्या करें, वो फैसला होगा। लेकिन संकट के पार निकाल के अपने भाई बहनों को ले जाएंगे, इसी संकल्प के साथ यहाँ आए हुए हैं। मंत्री खुडिया ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और इस प्राकृतिक आपदा के कृषि क्षेत्र पर बड़े गंभीर असर को उजागर किया। बाढ़ के कारण भारी नुकसान को उजागर करते हुए पंजाब के कृषि मंत्री ने बताया, पंजाब में फसलों को हुआ भारी नुकसान। 4 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में खड़ी फसलें बाढ़ के पानी की चपेट में। कटाई के सीजन से कुछ हफ्ते पहले धान की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित। उन्होंने बताया कि इस तबाही के नतीजे स्वरूप किसानों और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। पशुधन को हुए नुकसान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और भी बुरा असर पड़ा। बाढ़ पीड़ितों के लिए नगर ने मुआवजे पर चिंता प्रकट करते हुए पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा, फसलों के नुकसान का मुआवजा बेहद कम। फसलों के नुकसान का मौजूदा मुआवजा 6,800 रुपए प्रति एकड़, जो कि किसानों के वास्तविक नुकसान की तुलना में बेहद कम है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस मुआवजे को बढ़ाकर कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ किया जाए। कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार की तरफ से रोके गए ग्रामीण विकास फंड और मार्केट विकास फंड के 8,000 करोड़ रुपए फौरन जारी करने की भी मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंजाब को बाढ़ के प्रभाव को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब समेत पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों से हो रही बारिश और इस बारिश के कारण
राज्य में बढ़ रहे बाढ़ जैसे हालात के मद्देनजर राज्य सरकार की तरफ से बचाव कार्य में और ज्यादा तेजी लाई गई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नदियों के किनारे और बांधों को मजबूत करने और संभावित बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि आपको बता दें, खुद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनके मंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरकर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। संकट की घड़ी पंजाब सरकार साथ खड़ी। बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां और तेज। नदियों नाले के किनारे किए गए मजबूत। प्रशासन को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश। पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई गई राहत सामग्री। पंजाब सहित पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से राज्य में बने बाढ़ के हालातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से बचाव कार्यों में और ज्यादा तेजी लाई गई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नदियों के किनारों और बांधों को मजबूत करने और संभावित बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। खुद सीएम मान ग्राउंड जीरो पर उतरकर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बड़े दुखी नहीं रूपनगर जिले के विधानसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब में बहने वाली नहरों, नालों और दरियाओं के किनारों की लगातार निगरानी कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस की अगुवाई में जिला प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा सतलुज नदी के साथ लगने वाले इलाकों से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मुनादी भी करवाई गई है। और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने लोगों से अपील की कि वो सरकार के बनाए गए राहत शिविरों में ठहरे। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਬਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਰੂ ਡਬਟ ਢੇਰ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਥਰੂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰੇਵਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਫੈਲਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 100% ਐਨ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਐਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नंगल क्षेत्रीय गांव हरसा बेला, बेला रामगढ़, बेला ध्यानी अपर, बेला ध्यानी लोअर, सेंसोवाल, एलगरा, बेला शिव सिंह, भलाड़, बनाम, सिंहपुर, पलासी, तरफ माजरा और मजारी। इसके अलावा श्री अनंतपुर साहिब के चंदपुर बेला, गजपुर बेला, शाहपुर और निकुवाला, अमरपुर बेला, लोधीपुर के निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। जबकि रूपनगर और श्री चमकौर साहिब के सभी वो गांव जो सतलुज दरिये के किनारे बसे हैं, उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने भारी बारिश के चलते अपने विधानसभा क्षेत्र शाम 84 के कई गाँव के लोगों की परेशानियों और जरूरतों का हल निकालने के लिए घर घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने गाँव शिवालिक नगर, ढोलवाहा, खलवाड़ा, दियावाल और बादोवाल गांव के निवासियों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उधर कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और हरभजन सिंह ईटीओ ने आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के इंचार्ज मनीष सिसोदिया के साथ जिला तरनतारन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव मरड़ और किड़िया में दरिया के कारण जमीन और फसलों को हुए नुकसान का भी जायजा लिया और प्रभावित लोगों, किसानों की परेशानियां सुनी। इस दौरान राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुड़िया 4 ट्रक राहत सामग्री लेकर सुल्तानपुर लोधी पहुंचे, जिसमें पशुओं के लिए फीड और बाकी राहत सामग्री शामिल थी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांव मंड, इंदरपुर और यूसुफपुर दारेवाल के लोगों को फीड बांटी। जिथे ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ
2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੋਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਕਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ 4 ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਪ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਤੇ 2 ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਬੱਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਕਰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਡਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ सारा ਜਿਹੜਾ सप्लाई दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने जालंधर जिले के कुक्कड़ गांव में चिटीवे में बड़े जल प्रवाह को देखते हुए राहत सामग्री वितरित करने के साथ साथ राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन को लगातार चौकस रहने के लिए कहा। जालंधर जिले के गांव सांगोवाल में सतलुज नदी के किनारों को मजबूत करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने सेना की मदद ली। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। उधर बाढ़ प्रभावित जिले पठानकोट के कोलियां, ताश, मक्खनपुर और बसाऊ बरवा गांव में भी कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने राहत सामग्री पहुंचाई और प्रभावित लोगों से मिलकर हालातों का जायजा लिया। सो पशु पालन विभाग पंजाब सरकार वालों इस इलाके दे अंदर जिहड़ी ओह पशुआं दी पेट भरन लई कह सकदा आपां भी उन्हां नूं जिहड़ी ओह वंडी जा रही है फीड। सो अज मार्कफेड दी वधिया फीड जिहड़ी आ 100 परिवारां नूं वंडी है। जनियाल दे नाल अनियाल पिंड दे अंदर फतोचक दे अंदर भी जिहड़ी ओह ਇਹ फीड जिहड़ी वंडी गई है। सो हर तरह का जीव मनुख होवे मतलब पशु होन और जिहड़ी साडी ओह एक परंपरा है, साडा एक स्लोगन है पंछी बोलन मिठड़े बोल रखण कुदरत दा समतोल। सो ये पशु पंछी जिहड़े आ ये भी साडे कुदरत दी नियामत है। सानू धरती दे उत्ते ये जिहड़े बेज़माने आ जिन्हां दे नाल पेट लगे उन्हां दा भी ढिड भरना इस औखी हालतां दे अंदर चुनौती जरूर है, पर मैं लोगों को भरोसा दवाना कि हर एक थां दे उत्ते जिथे भी लोड़ हैगी आ असी फीड चारा तूड़ी कई तरह का मतलब दे रहे हैं। तो नाल दी नाल पंजाब सरकार ने इन्हां दिनां दे अंदर जिहड़ा मूँह खोर दी बीमारी लई टीका लगदा वो भी गल घोटू टीका जिन्हों आपां कहने आ वो भी फ्री कर दिता। जिहड़ा कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी अजनाला में पीड़ित परिवारों के पास पहुंचकर उन्हें राहत सामग्री बांटी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर प्रभावित लोगों को लगातार राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री पंजाब वासियों को राहत सामग्री और सहायता देने के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग गांवों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पंजाब सरकार के मंत्री, राहत बचाव कार्यों में जुटा पूरा प्रशासन, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का लगातार कर रहे दौरा, जान बचाने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर प्रभावित लोगों को लगातार राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री पंजाब वासियों को राहत सामग्री और सहायता राशि देने के लिए अलग अलग जिले के अलग अलग गांव और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और खाद्य नागरिक आपूर्ति वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लालचंद कटारूचक ने पठानकोट जिले के भुआ हलके के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। कथलौर पुल, कोलिया अड्डा, पम्मा, सियोंटी तरफ और नरोट जयमल सिंह का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार इस कठिन समय में राहत सामग्री पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने धुस्सी डैम का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भुआ हलके के लिए राहत सामग्री से भरे 4 ट्रक भी भेजे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए मकरोड़ साहिब के पास घग्गर और जिला संगरूर के सुनाम के सरहिंद चौक का दौरा किया। उन्होंने जमीनी हालात का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों का आकलन किया। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने ससुराली कॉलोनी के पास
सतलुज नदी के धुस्सी बांध का दौरा किया और स्थिति का जायजा लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अमृतसर के गांव बेदी छन्ना का दौरा किया और मेडिकल कैंप का निरीक्षण करने के लिए गांव के गुरुद्वारा साहिब गए और लोगों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने अजनाला, रामदास के बाढ़ प्रभावित इलाकों में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर से 23 एम्बुलेंस भेजी। इस दौरान लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल भी मौजूद रहे। ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਹ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ और बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस और नर्सिंग होम्स और ਜਿਹੜੇ कुछ सोसाइटीज़ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫੂਡ ਪੈਕਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 20 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਨਜੀਓ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਐਮਏ ਦੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 250 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 170 ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੀਟ ਹੈ ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਅਫੈਕਟਡ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ जाएंगियां। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनके कैबिनेट के मंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। प्रभावित लोगों से मिलकर उन्हें राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और साथ ही भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता पंजाब के लोगों की सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।